ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 31 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोटामेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न, कल्पों पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधानी किया जाता है, अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया, यह ज्ञान बाप ही समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते। भगवान वच्चे ना मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 बरस पहले मिसाल, यह तो पक्का निश्चय है। बाबा आया हुआ है, फिर से सहस राज्य सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है, बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता है। सिखलाना पड़ता है, बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है। आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकालता रहेगा, क्योंकि अक्सर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वो कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है, कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, यह सब जानते हैं। इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्यांत ड्यूरेशन रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या जान कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्सर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परमपिता परमात्मा को न जानने के कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चों से पूछा जाता है, तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाना का। फलाना किसका बच्चा? फलाने का। फिर कह देंगे वो हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। कहा जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होंगे। यह सब धारणा करने की बात है। यह धारणा उनको होंगे जो योग में रहते। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान है तो सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तुम्हारे बुद्धि का योग बाप से लगाना, यह ज्ञानवान अभी ही देते हैं कि कभी मिलता ही नहीं है। सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाबा के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मठे है। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ, सबको नैया, सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएंगे, 2-3 बरस हो जाते हैं, कोई का पता ही नहीं है। कोई तो पुर्जा हो जाते, माने टुकड़े टुकड़े, कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं।
रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप भी आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाप कहते यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है ही नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। ये बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है, बुद्धि में ढालना बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें ही माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। क्वार्टर परसेंटेज भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहते यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात को बंधेलिया जो मार खाती रहती है वो याद में रहती होंगे। शिव बाबा अब इन संबंधियों से हमें छुटाए। आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे। अगर कोई बहुत याद में रहते तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोटामेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलावेड बाप को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को तो स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है, फिर चक्रपति राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह ही राज्य जो नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इनमें आत्मा है यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होंगे। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होंगे। ऊंच से ऊंच पद पाया है। जरूर बहुत योग लगाया है तब पास भी अनार हुए। यह भी कारण निकलना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधा आदि में झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उसमें टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है। पुरुषों को सहज से कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसा भी करके बाप से बरसा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। पत्थर पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं, तीर्थ पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलता से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। यह भी ड्रामा में नून है। यह साइंस का हुनर भी वह विनाश में मदद करता है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग, यह शरीर पुरानी जुट्टी है। साफ कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसा मनुष्य को भू कर मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह ज्ञान तब
आदि कुछ भी करना नहीं है। सन्यासियों का यह ज्ञान भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। सन्यासियों को वो क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबर बार निकालते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है, धोखेबाज से आंखें। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगे। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जहाँ जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रिया शीतल होगी। फिर एक ही जन्म। कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है, वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रिया शांत तमोगुनी सतुगुनी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब चैतन्य आते हैं। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देह अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगा। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वो लड़ाई भी शुरू होंगे। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते यह ज्ञान सबके लिए है। सिर्फ बाप का परिचय देना है तो हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब एक बाबा को याद करते। गॉडफादर कहते हैं करके कोई नेचर को मानने वाले होते, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही राज्य था, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था न, लाखों बरस की बात हो न सके। लाखों बरस होते तो कितने ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वो समझते कलयुग तो अर्जुन बच्चा है, इतने हजार वर्षों की आयु है। तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्षों का है। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह जठार राज्य श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे। अब बाप कहते मामे कम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते। इसलिए पहले पहले तो एक ही बाबा पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करे, फिर बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक पहले बाप का निश्चय करे, फिर बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचयिता। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते मैं युगे युगे नहीं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचयिता, तो बीच में कैसे आऊँगा। मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में। इनके सर्वो पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है इनको ही, इस युग को। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज से सबको बोलो यह स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसे इससे मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुमको पहले से राजाई शुरू हो जाती है। औरों को राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होंगे। तो किसी को भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहाँ से आए। बिल्कुल अंत में इतने ढेर धर्म है। फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य हुआ। कितने
हीरे जवाहर के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 बरस की बात है, लाखों बरस का हिसाब कहाँ से आया? मनुष्य कितने मुझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए? वो समझते थोड़ी ही है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनको तो महिमा सर्वगुण संपन्न, इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की, 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। यह ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, ज्ञान से तीसरा नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रिय शीतल सद्गुणी बनेंगे, इसीलिए यहाँ मेहनत करनी है। 2 नंबर, धंधा आदि से टाइम निकल एकांत में बैठ जाना है। कल्प कारण देखा है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है, अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भवो। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उससे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा में क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगे। बाबा कहते सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगे। ओम शांति।